ठीक है। अच्छा, तो ये पता चल गया ना। शुभ भावना शुभ कामना रखना भी शिक्षा देना है। ले लिया पॉइंट ना सभी लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, शुभ भावना शुभ कामना सबके प्रति रख रहे हैं ना बैठ के, ये भी एक शिक्षा देना है। अब उस प्रकार के लोग जो हैं उनको अपना ये भी इस तरह से शिक्षा लो, शिक्षा ही तो मिल रहा है सबको। लेकिन एक होता है रखना और एक होता है करना। ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्थान मधुबन है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ब्राह्मणों का, अब ब्राह्मण एक, अब ब्राह्मणों का दो के बाद दो दो फिर तीन हैं, 13 सूत्र। जब 3 सूत्र जो धारण तीन तीन मन वचन कर्म की धारणा है, मन वचन कर्म तीनों का। तुम बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के बायोग्राफी को जानते हो। अब किसके लिए बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं? जो जिम्मेवार बच्चे हैं 3 के अलावा, उधर तो 3 को फेल कर दिया ना। जो 3 संगठन ब्रह्मा विष्णु शंकर के नाम से जो प्रत्यक्ष हुए, कितने विष्णु पाठधारी भी प्रत्यक्ष हुए हैं ना इन 2 संगठनों के बाद। तो तीनों वर्थ नॉट ए पेनी, तीनों को फेल किया ना सभी। लेकिन जहाँ 3 प्रत्यक्ष हुए, 3 मूर्ति, माता पिता बच्चे, तो उसके नीचे 2 8 हैं 16 हैं, उनको बोल रही है शक्ति कि तुमको तो पता है ना, तुम तीनों को, जो तीनों आत्माएं हैं त्रिमूर्ति, माता पिता और बच्चे, उन तीनों को बायोग्राफी को तुम बच्चे जानते हो। तो जो 3 हैं वो उन तीनों को बायोग्राफी को जानते हैं जो बन के बैठे हैं बेहद का नाम ले लेकर के। और फिर इधर आइए, तो आप तो जानते हैं, तो मधुबन कौन हो गया? इसके पहले क्लास में बताया गया है, मधु माना माँ है मधु, अबन बाप है वैरागी, ये हमारा है मधुबन। तो वो जो बेहद का मधुबन हो गया। और हद में जहाँ वो रहते हैं, जहाँ हम जाते हैं मिलने, जहाँ भी जैसे, वो हमारा मधुबन है, वो स्थान मधुबन है। ऐसा नहीं कि केवल वही दूर, जहाँ रहेंगे वो भी मधुबन बन जाता है। वो वरदानी भूमि अर्थात धरती जो माँ है, मधुबन वरदानी भूमि, भूमि माना जो शरीर रूपी रथ है, उसके द्वारा जो वरदान मिल रहा है वो भूमि है। तो जहाँ है वो स्थान, जहाँ रह के जो वरदानी बोल आता है वो स्थान भी वरदानी बन जाता है। वो स्थान व्यक्ति, और जो तीसरी शक्ति, तो हद स्थान हो गया जहाँ पर उबाड़ी है। अब बेहद में भी वो स्थान हुआ, बेहद में शरीर रूपी रथ। आज जो शक्ति है तीसरी, मन वचन, देखिए आ रहे 3 स्वरूप। तो ऐसा नहीं कि शरीर को आप उड़ा दो, स्थान को उड़ा दो सिर्फ ऐसे ही। तो चैतन्य जहाँ भी वो जाएंगे, जब जाएंगे जहाँ जाएंगे वो है अपना मधुबन, अपने बच्चों का। तो चैतन्य मधुबन, चैतन्य सेंटर, चैतन्य दिलवाड़ा, चैतन्य म्यूजियम। अर्थात जो मूर्ति है आपके पास, एक जड़ चित्र है ना, जड़ चित्र, जो जड़ चित्र है, तो बाहरी दुनिया में जड़ चित्र का फोटो बना के टांग देते हैं। लेकिन अपना जो स्कूल खुला हुआ है देवी देवता की पढ़ाई पढ़ने पढ़ाने वाली, उसमें से उन मूर्ति को आप निकालो। तो बाबा क्या कहे हैं, अभी हथौड़ी लगेगी, छेने लगेगी, पालिश होगा, कपड़ा बस सब कुछ तैयार करके, तो अपने चैतन्य म्यूजियम में, जो म्यूजियम है माँ का म्यूजियम है ना, उसमें लाके लगाओ। तो सेलेक्ट माँ करेगी ना कौन किसका, तो उसमें तो कारीगर होते हैं। कारीगरी, अरे बनाने वाले हो ना, मेकर, चेकर, ब्रेकर। तो बना बना करके चैतन्य म्यूजियम में रखो। तो सेवा के लिए भिन्न भिन्न एरिया में गए हुए हो। देखिए, सेवा के लिए भिन्न भिन्न एरिया में गए हुए हो। यदि एक ही स्थान पर बैठ जाओ
तो चारों ओर की सेवा कैसे होगी? ध्यान दीजिए। तो जो जिम्मेवार जो आत्माएं थी वारिस क्वालिटी की, चारों तरफ किस लिए गई थी? अब कोई एक संगठन में जाएगा तो दूसरा संगठन वाला कहेगा क्या तुम्हारी नो एंट्री है, क्योंकि तुम तो अनिश्चय में आ गए, तुम दूसरे को बाप मानने लगे, इसलिए हमारे संगठन में नहीं आ सकते। क्या ऐसा कोई मुरली पॉइंट है क्या जो व्यवहार हो रहा है मन वचन कर्म में? इन संगठनों के द्वारा जो ऐसा एक दूसरे के संगठन के या स्टूडेंट के साथ जो व्यवहार हो रहा है, ऐसा कहीं मुरली वाणी में है क्या? तो जो मुरली वाणी लेकर के अंदर हो करके जो लड़ाई लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं लोग, क्या ऐसा कोई होमवर्क था क्या? तो युद्ध इसीलिए हो रहा है कि कह कुछ और रहे हैं, करा कुछ और रहे हैं, सुना कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, इसीलिए। नहीं तो ईमानदारी से सब लोग जिसके पास जो है वो लेकर के बैठ जाओ। और सभी से पूछना चाहते हैं हम कि किसकी श्रीमत सुना रहे हो, तो सभी पकड़े जाएंगे गीता का ज्ञान, क्योंकि वाणी में आया था सनातन धर्म की कौन? गीता है ना, गीता माता, गीता का भगवान सिद्ध करो तो सारे टंटे दूर हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है गीता पर सबकी बात चल रही है, सनातन धर्म की सब लोग किस्से कहानी उदाहरण ले रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कोई दुर्गा पूजा में देवी बन के नाच रहा है, तो क्यों? ये तो सनातन धर्म में होता है, तो सनातन धर्म की बात तो माननी पड़ेगी। सनातन धर्म की धारणा को आप काट लोगे तो धर्म से रक्षा नहीं करता है, इसलिए सम्मान करना होता है। तो सभी लोग कहाँ गए थे? देखिए, एक ही स्थान पर अगर तुम बच्चे भी बैठ जाओ, जैसे हम लोग बीके में जब गए तो वहीं पर हम लोग भी बैठ जाते तो सेवा कैसे होती? तो हम लोग जो 10-12 संगठनों में जो आए हैं, तो आने के बाद अब हम लोगों को वहाँ पर सबसे मिलजुल करके समझ बूझ करके सेवा की विधि को कुछ चेंज करके आगे बढ़ाना चाहिए ना। तो यहाँ पर जो लोग मेन बैठे हुए हैं, जिम्मेवार आत्माएं बैठी, हम लोगों को रिसीव ही नहीं कर रही हैं। आई शक्ति देख रही है सारा कुछ कि सिस्टम सारा चेंज हो चुका है। देखिए, खुद ही देखिए, यदि एक ही स्थान पर, तो ये लोग क्या सोच रहे हैं कि जो वो लोग भेजे हैं अनेक जोन और सेंटर बना बना करके, इस तरह के स्थान बना बना करके गए हैं सेवा के लिए, और सब आते जाते रहते हैं, बस इतना ही। नहीं, यहाँ पर बातें ये है, तो आप लोग देहभान हो गया ना, क्योंकि उन आत्माओं के द्वारा फॉलो किया गया है श्रीमत को। लेकिन आप अगर पकड़े जाएंगे, जब बैठक होगी, धर्म सभा लगेगी, तो आप लोगों ने फॉलो नहीं किया, हद की बात ले ले करके सबको दूर कर दिया, दूरी बना दिया। इसलिए शक्ति बोल रही है, सेवा के लिए भिन्न भिन्न एरिया में गए हुए हो, यदि एक ही स्थान पर बैठ जाओ तो चारों ओर की सेवा कैसे होगी? इसलिए सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हो, चाहे लौकिक में बिजनेसमैन हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फैक्ट्री में काम करने वाले हो, लेकिन ओरिजिनल आपका ऑक्यूपेशन ईश्वरीय सेवाधारी हो। क्या बोल रही शक्ति? चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, कोई भी सेवा करने वाले हो, गवर्नमेंट का भी ले लिया, बिजनेसमैन वाले को भी ले लिया, जो बाबा के बच्चे हैं, कहीं भी रह रहे हो, लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी हो। देखिए, तो यानी सभी ये बाबा के बच्चे हो गए ना, जो मुरली अव्यक्त वाणी को लेकर के चाहे 18 संगठन हो चाहे 28 हो, लेकिन इसमें जो पावरफुल आत्माएं हैं उसको सबका सुनना चाहिए, सभी का सुन करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए। इसलिए बाबा बोले भले मरना पड़े, झुकना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन समाधान करो। समस्या बन गए हैं जो, मना निवारण करो जो कारण बन गए हैं, ये सेवा है। बीज बाद फिर क्या कह रहे हैं? देखो, मना कहीं भी जो आत्माएं रही हैं, किसी भी स्थान पर हैं, वो ईश्वरीय सेवा पर हैं। देखिए, जब शक्ति मंजूर कर रही है ऐसी ऐसी आत्माओं के सेवा को, तो आप लोग रिजेक्ट क्यों करें? कभी भी तो वाणी में इस तरह की अव्यक्त वाणी में नहीं आई कि इस तरह के आप बिहेव करो एक दूसरे के साथ, लेकिन आप सभी के साथ द्वारा हो रहा है ना, आपके संगठन के द्वारा हो रहा है, आपके द्वारा हो रहा है। तो जरूर आप अधिकारी नहीं हो, वरिष्ठ नहीं हो, आप इस समस्या का समाधान करने वाले नहीं हो, फैसला करने वाले नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ आप ही बन करके रह गए। जितना सुना करके बंधक बनाया गया, जो बीके में ही रह गए, उनके द्वारा फैसला नहीं होने वाला है। वो फैसला सुनने वाले हैं, सुनाने वाले नहीं हैं। ठीक, क्लियर हो गया? अच्छा, पीबीके में भी जो वहां से निकल के वहीं तक रह गए,
सभी संगठनों में नहीं गए देखने सुनने, वो भी फैसला नहीं सुना सकते। उसके बाद जो एक एक संगठन में ही रह गया, नहीं सुना सकता। जो सब में गया है, भिन्न भिन्न स्थानों पर, सभी तो बाबा के बच्चे यथाशक्ति सेवा किए हैं ना, सबको आप काट थोड़े सकते हैं। सबका सुनना पड़ेगा, सबका सुनिए और सबको सहयोग करिए, सबको स्वतंत्रता दे दीजिए। क्योंकि सनातन धर्म में खुद ही देखिए, जब आप सभी नाचते हो, गाते हो, तो कृष्ण बनते हो, गोपाल बनते हो, तो मेन तो गोपाल पता चलना चाहिए ना। तो वो गैया को बांध करके नहीं खिलाता है, गैया खुद उसके पीछे पीछे भागती हैं, स्वतंत्र छोड़ देता है। आजकल की जो सामाजिक व्यवस्था समाज की बनी हुई, खूंटे से बांध दिया जाता है तो उसी में वो रहती हैं। लेकिन कृष्ण की गैया खूंटे में नहीं बांधी जाती हैं, और एक गैया नहीं है उनके पास, सींग नहीं लगाती हैं। और यहाँ पे लौकिक व्यवस्था वाले में उसको मार रहा है, उसको मार, अगर हम तो प्रवृत्ति वाले हैं, तो प्रवृत्ति का लाभ उठा रहे हैं, प्रवृत्ति में भी तो सिस्टम समझना पड़े ना। ठीक है, अच्छा। लेकिन ओरिजिनल ऑक्यूपेशन ईश्वरीय सेवाधारी हो। माताएं भी घर में रहते ईश्वरीय सेवा पर हैं। ज्ञान चाहे कोई सुने या ना सुने, क्या कह रही शक्ति, घर में भी रह रही हो, बाबा की बच्ची बन गई, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, ये बड़े जिम्मेवार आत्माओं से, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की वरिष्ठ दीदियों से, सभी दीदी एक जैसी नहीं है, सभी भाई एक जैसे नहीं है, सभी कुमार एक जैसे नहीं है, कुमारी एक जैसे नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो सेंटर्स पर रह करके इस तरह के काम कर रहे हैं, तो अव्यक्त वाणी में भी शक्ति डांट लगाई है कि सभी बाप बन के, बड़े बन के ज्ञान सुना रहे हैं। बाप का ज्ञान है, बहुत सारी बातें आई हुई हैं अव्यक्त वाणी में जो लेटेस्ट चली है, तो शक्ति ही बोली है। तो जिम्मेवार जो भी आत्माएं हैं, उनको समझना चाहिए कि जो घर पर ही आप नहीं आने दिए, या आप नहीं आने दिए, आपके जो ब्रांच है, आपके ब्रांच में ब्रांचेस जो खोले गए हैं, इन संगठनों के द्वारा ऐसी ऐसी गलतियां हुई हैं, तो जो कंप्लेन होता है वो कहाँ जाता है, सभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो दीदियां हैं, दादियां हैं, जो दादियां तो सुनती हैं नहीं सुनती हैं, क्या है, तो सामने आ ही रहा है सब कुछ, या जो वरिष्ठ हैं, तो गवर्नमेंट के लोग भी जब समस्या होती है तो सीएम को एप्लीकेशन देते हैं, फिर पीएम को देते हैं कि हमारी समस्या है, जाता है ना। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो हेड ऑफिस माउंट आबू है, या वीरेंद्र देव दीक्षित का कंपिल में या फर्रुखाबाद में, इसका मतलब क्या है कि ये ईश्वरी गवर्नमेंट जो इनका संगठन है, इसका गवर्नमेंट बैठा हुआ है वहाँ पे हेड। तो हेड का संदेश जो हम लोगों का है, खास करके आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो सनातनी विद्यालय का जो भी क्लास है, जो सेवा हो रही है इनके द्वारा, सनातनी विद्यालय के द्वारा, तो उस गवर्नमेंट से हम पूछना चाह रहे हैं कि आपके द्वारा जो ब्रांचेज खुले हैं, क्या आप लोग ध्यान दे रहे हो, क्या हो रहा है। ध्यान देना चाहिए कि कुछ लोगों के द्वारा ऐसी गलतियां हो रही हैं जो आपकी संस्था की जो नाम है, तो आपकी तो नहीं, लेकिन बाबा की बदनामी हो रही है, इस ज्ञान की बदनामी हो रही। उस पर विश्वास करके कितने माताएं, कन्याएं, भाई, कुमार कुमारियों की जिंदगी तहस नहस हो गई है। तो उनका क्या आप लोग सुरक्षा दे रहे हो, क्या उनका सर्वे करते हो। सेवा तो ये करना चाहिए, न कि बाहरी दुनिया में आप प्रोग्राम जो कर रहे हो, ताल कटोरा में कर रहे हो, लाल किला पर कर रहे हो, लाल डिगी पर कर रहे हो, माउंट आबू कर, कहीं भी कई सेंटर पर जब मैं एप्लीकेशन लेके गई हूँ, तो एक बहन से बात होती है, दूसरी बहन आके बोलती है नहीं नहीं ये सब मत सुनो, ये सब शंकर पार्टी वाले हैं और हम लोग सेवा में बिजी हैं, अभी सेवा में जा रहे हैं। माउंट आबू में मेरे द्वारा कई बार फ़ोन गया हेड ऑफिस में, और मैं समस्या सुनाना चाहिए तो तुरंत बोलते हैं ये भाई आ गए, अभी मैं बिजी हूँ, अभी मैं ये हूँ। ऐसे नहीं होता है। अरे मेन सेवा आप उधर का सेवा कर रहे हो, हम इधर का सेवा कर रहे हैं, इधर हम सभी संभालने में लगे हुए हैं एक दूसरे का। तो हम लोगों को आप हेड ऑफिस वाले नहीं सुनोगे, ये लोग सुनने वाले, ये तो निकालने वाले हैं। तो फिर आप फिर सोच लो कि आप लोगों का क्या होगा, फिर क्या कर रहे हो आप लोग। तो ये सेवा की विधि नहीं है, ये सेवा का तरीका नहीं है। तो जब परेशान होते हैं लोग तो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को बुलाते हैं तो धरना प्रदर्शन देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा,
कि हेड के लोग सुन करके यहाँ आएंगे तो हम अपनी मांग रखेंगे, क्योंकि जब वो शिष्टाचार से अपना लिखत भेजते हैं पहले तो वो सही से ही देना चाहते हैं। जो समझदार लोग होते हैं ऐसे धरना प्रदर्शन नहीं करते, वो बड़े लोगों से मिलते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, फिर सुनाते हैं, फिर उनके समस्या का समाधान होता है। उनके जो उनके पब्लिक का, जो उनके संगठन का मांग जब पूरी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, सब लोग मिलजुल के आराम से रहते हैं। और जब नहीं पूरी होती है तो क्या करेंगे, धरना प्रदर्शन करते हैं, फिर बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट का सहयोग लेंगे। बहुत सारी समस्याओं से सभी लोग इस मुरली अव्यक्त वाणी को लेकर के, जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं, उस समस्या से घिर गए हैं। वो समाधान नहीं कर पा रहे हैं, ना तो करने दे रहे हैं। और शक्ति क्या चाह रही है, बाबा का एक एक बच्चा, भले गृहस्थी की कोई माता है, लेकिन अगर उसके साथ और उसके संगठन के साथ गलत कार्य हुआ है इन संगठनों के द्वारा, तो वो क्या हो गए, कारण निवारण करना है आप सभी को। होमवर्क शक्ति दे रही है कि कोई संस्था, कोई सेंटर ऐसा है जो निर्विघ्न हो। अगर विघ्न हो रहा है तो उसकी बात बड़े लोगों की जिम्मेवारी है, दीदी जी हैं या दादी जी हैं, या जिस जोन के हैं, जिस जोन के अंदर में वो सेंटर आ रहा है, तो वो बुलाएं उसको, और बुलाएं और उनका सुने, या तो आएं या तो अपने जिम्मेवार आत्माओं को भेजें। हाँ, आपका क्या समस्या है। अच्छा, पहले रहते थे, ये नहीं है कि आप तो शंकर पार्टी में चले गए तो विष्णु पार्टी में नहीं, ये अव्यक्त वाणी का होमवर्क नहीं है ना। अव्यक्त वाणी में इस तरह का कोई जिक्र है ना मुरली में है कि आप इस तरह से बिहेव करो। अगर उसकी बीज बात को लो तो भले एक हफ्ते का कोर्स कर लिया बच्चा, एक हफ्ते का कोर्स कर लिया, अर्थात समझ लिया और अपने कारोबार को, जो आपकी पॉलिसी है, पॉलिश लगाया जाता है ना, अरे पॉलिसी नहीं समझाते हैं कि इतने दिन का रहेगा, मर जाओगे तो इतना मिलेगा, फिर किस बीमा जीवन बीमा, अपने जीवन का बीमा होता है। तो ऐसे ही इन सेंटर से मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के जो कोर्स कराया जाता है, जो कोर्स कराया गया, तो ये पॉलिसी है इस संस्था का। पॉलिसी समझाया जाता है कि आप सब अर्पण करो तो स्वर्ग में जाओगे, और ये बाबा का घर है, यहाँ सेवा चल रही है, विश्व के कल्याण वसुधैव हमारा कुटुंब है। समझाया जाता है कि नहीं, मुझे तो ये समझाया गया, हमने विश्वास किया आप सभी पर कि हमारा ये वसुधैव कुटुंब, ये हमारा विश्व परिवार है। तो विश्व की आत्माओं के लिए हमने धन को धन नहीं समझा, क्योंकि आपके मुरली अव्यक्त वाणी जो आपके द्वारा मुझे मिली, आपके संस्था में मिली, आपके संगठन में मिली, आपके हेड ऑफिस में मिली, लिटरेचर, DVD, ऑडियो, वीडियो सब कुछ लेकर के, और हमने लौकिक घर वालों को, समाज वालों को, परिवार वालों को, हमारे संगठन में ऐसे ऐसे लोग हैं जो नहीं सुना किसी का, और इसी का सुना, इसी जिम्मेवार आत्माओं का सुना, और इन्हीं लिटरेचर का जो भी अध्ययन किया हम लोगों ने, उसी अनुसार हम लोग सेवा को आगे बढ़ाए। तो इन लोगों को क्या, जो वरिष्ठ लोग हैं, जो हेड ऑफिस में बैठे हैं, उनको सुनना चाहिए आम जनता का, पब्लिक का। नहीं तो कहीं ईश्वरी गवर्नमेंट जरूर तब तुम नहीं हो। अगर सुन नहीं रहे हो तो सुन करके समस्या का समाधान करो, ये नहीं कि निकाल दिए। तो वो क्या हो रहा है, इससे सीधे जो मेन है, जिम्मेवार है, हेड है, माने जरूर मुखिया में तब कमी है, जरूर ये मुखिया के द्वारा कराया जा रहा है ये काम, या ऊपर से गड़बड़ी है। अगर ऊपर से गड़बड़ी नहीं है तो ऊपर वाले तक जब ऑफिस में आपके सूचना जा रहा है तो आप सीरियस क्यों नहीं हो रहे हो उसको लेकर के, अनजान बने रहोगे? क्योंकि बड़े बड़े लोगों से आपका संबंध है। राष्ट्रपति आ चुके हैं उद्घाटन करने, प्रधानमंत्री आ चुके हैं, CM आ चुके हैं, DM आ चुके हैं, बड़े बड़े लोग, नेता अभिनेता आ चुके हैं। तो आपका अच्छा कारोबार है, सर्टिफिकेट दे दिया उन्होंने, सुन के दिया है, 1 घंटे का दिया है, लेकिन जुड़े नहीं हैं, आपसे संबंध नहीं बनाए हैं। लेकिन जो समस्या आप लोगों के सामने, जो समस्या बन के खड़े हो रहे हैं आप लोगों के हिसाब से, हालांकि अपने परिवार के इतने समझदार वो बच्चे हैं कि समस्या नहीं बन रहे हैं। इस समस्या को लेकर के बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट में वो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा उसी गवर्नमेंट में बोला गया है कि ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है, दीदी दादियाँ देवियाँ हैं, ये हमारे बाबा हैं, पिता के समान हैं। तो वो बाहरी दुनिया में अपना एप्लीकेशन आज तक भी नहीं लेके गई हैं। इस तरह का कोई एप्लीकेशन इस संस्था के प्रति, लेकिन कहना चाहिए हैं, समझाना चाहिए हैं, मिलना चाहिए हैं, आप सभी से बुलाना चाहिए हैं। क्यों कि आप अगर हेड हो तो आखिर आपका वीरेंद्र देव दीक्षित के वहाँ कई बार हम लोग के द्वारा एप्लीकेशन गया,
रजिस्ट्री की गई, ऑडियो भेजा गया, मैसेज भेजा गया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, आप समाधान करो। तो विरोधी आत्माएं हैं, उसमें ये प्रवेश कर रहा है, किसी का नहीं सुनना है, वो तो वैसे निकल गई, तो कलंक लगा के कोई किसी की कमजोरी की बात उठा के ऐसे ऐसे आप सभी क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही देखा गया कि इन संगठनों में 95% कारोबार इस तरह का चल रहा है, सभी संगठनों में। कौन सा चल रहा है? किसी की बात नहीं सुनने का। अगर मेरे अनुसार आप नहीं रहोगे तो हमारा आपसे कोई मतलब नहीं। भरे वो मरने का फिर क्या करेंगे, बद्दुआ देंगे कि मर जाए। सभी संगठन में यही हमने देखा है कि अच्छे से उनका जब तक तब तक उनसे वो कनेक्शन रखे हैं या उनका लेन देन किए हैं, जब तक वो उनके अंडर में नीचे बन के रहे हैं, जो वो कहे हैं वो मानेंगे, तब तक वो रख उनके लिए चाहे दुआ दे दें, बद्दुआ जो भी दे दें। लेकिन जब उनका वो मानेंगे नहीं, जैसे कोई बाप बन के बैठा है, उसको बाप बनाए रहो, बच्चा बन के जिंदगी भर करके मर जाओ तो ठीक है। और नहीं, जहाँ आप आगे का जिम्मेवारी, कोई भी बच्चा हमेशा बच्चा नहीं रहता, वो भी तो बाप बनता है कि नहीं बनता है। जब बड़ा बन के जिम्मेवारी की बात करेगा, उस वाणी की बात करेगा, श्रीमत की बात करेगा, तो तुरंत उसको निकाल दिया जाएगा। और बैठ करके सभी संगठन वाले बद्दुआ करते हैं, वो अनिश्चय में आ गया, वो तो ऐसे करता था, वैसे ऐसा ऐसा जो कारोबार चल रहा है एक दूसरे के संगठन वालों के प्रति या संगठन में रहने वालों के प्रति, यह श्रीमत है क्या? ये श्रीमत दिया गया है क्या? ऐसा कोई मुरली अव्यक्त वाणी में है क्या? उन जिम्मेवार आत्माओं से पूछ रहे हैं जो आज भी टीचर बन के पढ़ा रहे हैं, जो निष्कासित हैं, वो भी एक हो करके इस समस्या का समाधान करने के लिए नहीं आ रही हैं। कोई उसको चुपके अपने पास कुछ भी नहीं है, जबकि पहली श्रीमत ही फॉलो नहीं की गई है। पहली श्रीमत गीता की थी क्या? किसी को पता नहीं है। उसकी पहली श्रीमत ही नहीं बता पाएंगे सभी कि गीता की पहली श्रीमत क्या थी। और सभी लोग श्रीमत का लेबल लगा के, श्रीमत में ये बात नहीं है, श्रीमत में नहीं बोला है। श्रीमत है क्या? आपको बोला है क्या? ये लेबल लगा लगा करके एक दूसरे को भय दिखा दिखा करके बंधक बनाया गया है। तो जब ये कारोबार नहीं ठीक से होता है, एक ये जो कार्य शुरू हुआ, जो किया गया है, किया जा रहा है, ये श्रीमत नहीं है। और जो जिम्मेवार हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कितना बड़ा कारोबार चल रहा है, तो उसमें ये पता नहीं चल रहा है कि हेड कौन है, समस्या सुना जा रहा है नहीं सुना जा रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। सब जो मर जाओ तो मर जाओ, कोई मतलब नहीं है उनसे। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? आप जिम्मेवार हो, आपको सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए पहले तो रिक्वेस्ट, और नहीं सुन रहे तो सुनना पड़ेगा। क्योंकि समय की शक्ति ड्रामा जो बाप दादा बैठा हुआ है, उस पर विश्वास करके जो सच्ची सच्ची आत्माएं हैं, फिर ऐसा सीन पैदा हो रहा है जो देख लीजिए। फिर आपकी सीडी कैसी बन रही है, प्रैक्टिकल शूटिंग क्या हो रहा है, क्योंकि ये श्रीमत नहीं है। जो स्थान इतना तैयार हुआ है, बाबा का घर तैयार हुआ है इतना बड़ा, तो उसमें इन गरीबों को सुरक्षा दीजिए, उनको व्यवस्था दीजिए, उनका सहयोग करिए। ये नहीं कि आप तो शंकर में चले गए, शंकर पार्टी में, विष्णु पार्टी में, नहीं, ये पार्टी की बात वाणी में नहीं आई है। कोई अव्यक्त वाणी में इस तरह की सेवा की बात नहीं आई है जो आप लोगों के जीवन संगठन के द्वारा या आप लोगों से हो रहा है। वो एडवांस पार्टी भी सुन ले या अन्य संगठन वाले भी सुन लें, इस तरह की सेवा नहीं थी, नहीं है। तो सभी संगठन वाले जो नीचे हैं, भले ब्रह्मा कुमारी से निकला हुआ व्यक्ति कोई 10 साल से बाहर है, अनेक संगठनों का सेवा वो किया है, अनेक संगठनों में जा करके तो बाबा का ही सेवा किया है। अच्छा, वहाँ बाबा का कार्य चल रहा है, वहाँ तो जा करके कुछ सीखा है, अनुभव की अथॉरिटी है उसके पास, अनुभव लिया है, सब कुछ देखा है, सुना है, समझा है, अच्छी बात है ना। अनुभव की अथॉरिटी और सत्यता की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है, बोला है ना। तो सच्ची आत्माएं हैं, उनके पास अनुभव की अथॉरिटी है। आप उसके निकालोगे, उसको अगर निकाल दिए, एक्सेप्ट नहीं करोगे, उस स्थान पर रखोगे नहीं, तो फिर आपका जीवन, आपका अस्तित्व, आपका पढ़ाई, आपका संगठन सब खतरे में है। बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है ना, ऐसे ही ईश्वरीय गवर्नमेंट यहाँ क्लियर होना चाहिए। इन 12 संगठनों से गवर्नमेंट अथॉरिटी, फाइनल अथॉरिटी क्लियर होना चाहिए, जो सबको मान के सबको लेके चलने वाली हो। इसीलिए मेरे द्वारा ऑडियो वीडियो से, क्लास से सभी को आमंत्रित किया जा रहा है। किसी का विरोध नहीं किया जा रहा है, किसी संगठन का, किसी भाई का, किसी दीदी दादियों का नहीं।
सभी दीदियां एक जैसी नहीं हैं, सभी बाबा जी जो वरिष्ठ हैं या भाई हैं, कुमार हैं, अधर कुमारी हैं, सभी इन संगठन में एक जैसे नहीं हैं। हर संगठन में अच्छे से अच्छे भी, बुरे से बुरे हैं। लेकिन हम जिम्मेवार आत्माओं को करें, हम ना बुरे अच्छे को नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसमें हमें ये जानना है हमारे संगठन वालों का, सनातन धर्म के जो जिम्मेवार आत्माएं हैं, कि इनमें मुख्य कौन है, हेड जिससे मिला जाए, जिम्मेवार। जैसे जो भी प्रशासिका प्रकाशमणि दादी जी थी, जानकी दादी जी थी, अभी हृदय मोहिनी दादी जी को बैठाया गया है जो बिल्कुल होश में नहीं है। ऐसे लोगों को आप बैठा रहे हो जो न सुन सकता है, समझ सकता है, जो भी है। अगर समझ सकता है तो हम तो उन्हीं से मिलना चाह रहे हैं, हम सभी। नहीं तो आप लोग मिलिए या तो बुलाइए। आपके हेड ऑफिस में कितने सारे ऑडियो वीडियो मैसेज भेजे गए हैं, इसीलिए भेजे गए हैं कि आप लोग सुनिए और अपना हमको विचार दीजिए कि ये पता चले कि आपके संगठन में हेड ऑफिस से क्या क्या होता है कारोबार, आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं आगे का। हम आप लोगों का ओपिनियन लेना चाह रहे हैं, उस हिसाब से हमको जो लगेगा वो हम संगठन वाले करेंगे। लेकिन जब तक नहीं हो रहा है, आपको अभी क्या बताया गया है कि जब नहीं सुना जाता है, जो धरना प्रदर्शन होता है वो मेन लोगों से मिलने के लिए, अपना प्रस्ताव रखने के लिए होता है। और यहाँ पर कोई नहीं सुन रहा है, देख रहे हैं, सभी अनजान बने हुए हैं। और कारोबार इतना है और इसमें कि सारे हम लोगों के पास आदि सनातन देवी देवता धर्म में एप्लीकेशन है आप लोगों के खिलाफ। जो संगठन में कितने कितने दिन आत्माएं रही हुई हैं, कोई 4 बच्चे को दे करके रो रहा है, कोई 1 लड़की को दे के रो रहा है, कोई 2 लड़की के, कोई की पत्नी चली गई वो रो रहा है, कोई का बेटा से। सभी रो क्यों रहे हैं? क्यों मुक्ति, जीवन मुक्ति इनको नहीं मिली? इनको सुख शांति क्यों नहीं मिली? जो सुख शांति का पाठ पढ़ा रहे ना, अनेक यूट्यूब का भाई सस्ता है, अपना खोल दो। और वो कोई दीदी के जीवन ही बता रहा है, कोई उनका बता रहा है, यहाँ ऐसे हुआ, यहाँ ये सुख शांति, यहाँ ये पवित्रता, ये क्या है? अरे अपना संगठन, अपना संस्था मुरली अव्यक्त वाणी से जो संगठन बना साधारण नहीं है। आप आम दुनिया की तरह से संस्था क्यों बना रहे हो, संगठन क्यों बना रहे हो, क्यों इस तरह से सेवा कर रहे हो आप लोग? यहाँ पर तो एग्रीमेंट किया जा रहा है, जीवन बीमा किया जा रहा है स्टूडेंटों से, घर गृहस्थ वालों से। घर गृहस्थ वालों को बुला करके, माताओं को बुला के, भाइयों को बुला के पॉलिसी समझाई जा रही है कि आप स्वर्ग में जाओगे। हर महीने जो सेवा तिमाही जमा कराया गया है, छमाही जमा कराया गया है, सालाना जमा कराया गया है कि आपको स्वर्ग में ले चलेंगे, जीते जी स्वर्ग में जाना है, ये हमारा स्वर्ग है। चलो उस स्वर्ग में नहीं ले गए, कोई बात नहीं है, लेकिन मधुबन में जो स्वर्ग बनाया गया है, मिनी मधुबन को स्वर्ग बनाया गया है, दिल्ली में बना है, माउंट आबू में बना है, और अनेक संगठनों बहुत स्थानों बन, उस स्वर्ग में तो रख लो। हद का स्वर्ग जो बनाया गया, उनके धन को लिया गया, समय को लिया गया, उनके संबंध वालों को लिया गया, तो उनको तो स्वर्ग में रख लो, मुक्त करो कि बंधक बना करके रखेंगे सभी लोग।